बाहर तेज बारिश हो रही है। बारिश की बूंदें छप्पर पर जोर जोर से टकरा रही हैं। रंजम अपने छोटे से मिट्टी के घर में है। वो अपनी पत्नी रंजना के साथ रहता है। ये सब कब तक चलेगा? हर महीने बस वही 2 पैसे जो मालिक देते हैं। ना बच्चों की फीस भरी जा रही है, ना घर का खर्च ठीक से चल पा रहा है। मैं थक गया हूं इस जद्दोजहद से। रंजम, मैं क्या कहूँ? मैं भी तो देख रही हूँ। दिन रात बस हिसाब किताब में उलझी रहती हूँ। पर और करें तो करें क्या? गांव में और काम कहाँ बचा है? नहीं रंजना, अब बहुत हो गया। मैं कल सुबह मालिक के पास जाऊंगा। उनसे साफ साफ कहूंगा कि या तो मेरी मजदूरी बढ़ाओ, नहीं तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। रंजम, तुम क्या कह रहे हो? काम छोड़ दोगे? फिर क्या होगा? हमारे बच्चों की स्कूल की फीस, दवा, घर का खर्च, ये सब कैसे होगा? तुमने सोचा है? सोचा है रंजना, सब सोचा है। मेरा दोस्त विपुल, वो अब व्यापार कर रहा है ना। उसने बताया था कि उसके यहां मजदूरों की जरूरत है। अगर मालिक ने पैसे नहीं बढ़ाए तो मैं विपुल के पास चला जाऊंगा। विपुल? अरे वो तो खुद ही पिछले महीने उधार मांगने आया था। उसका व्यापार कितना चलेगा? भरोसा है तुम्हें? कहीं हम और मुसीबत में न फंस जाए। अरे रंजना, इतनी चिंता मत कर। मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। देख, बारिश भी तो रुक रही है। शायद कल सुबह कुछ अच्छा हो। बारिश रुक जाए तो क्या? हमारे सिर पर तो जैसे मुसीबतों की बारिश हो रही है। फिर भी तुम कहते हो तो ठीक है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सब ठीक हो जाए। बाहर बारिश धीमी हो जाती है। रंजम और रंजना चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के मन में अनिश्चितता और उम्मीद का मिश्रण है। अगली सुबह रंजम मालिक के बड़े से पक्के मकान में जाता है। नमस्ते मालिक, मैं आपसे थोड़ी बात करने आया हूं, अगर आपके पास वक्त हो। हाँ बोल रंजम, सुबह सुबह क्या बात लेकर आया है? जल्दी बोल, मेरे पास और भी काम है। मालिक, मेरी मजदूरी अब घर चलाने के लिए काफी नहीं है। बच्चों की फीस, किराया, राशन, सब कुछ दिन ब दिन महंगा हो रहा है। अगर आप मेरी मजदूरी थोड़ी बढ़ा दें तो मेरे परिवार का गुजारा हो सके। ए रंजम, तू तो बड़ा हिसाब किताब करने लगा है। मजदूरी बढ़ा दूं? पहले ही तुझे बाकियों से ज्यादा देता हूं। गांव में कितने लोग हैं जो तुझसे कम में काम करने को तैयार हैं? मालिक, मैंने आपके लिए दिन रात मेहनत की है, कभी काम में कमी नहीं की। लेकिन हालात ऐसे हैं कि मजबूरी में ये बात कह रहा हूं। अगर आप मजदूरी नहीं बढ़ा सकते तो मुझे आपका काम छोड़ना पड़ेगा। काम छोड़ना है? अरे तू तो बड़ा मालिक बन गया। ठीक है, जा, जो करना है कर। मेरे पास मजदूरों की कमी नहीं है। अब चल, मेरी चाय ठंडी हो रही है। आप समझते क्यों नहीं? मैं मजदूरी नहीं, अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी मांग रहा हूं। आपकी बातों से साफ है कि आपको मेरी परवाह नहीं। ठीक है, मैं जाता हूं। रंजम गुस्से में वहां से चला जाता है। आसमान में बादल फिर से घिरने लगते हैं। रंजम तेज कदमों से अपने दोस्त विपुल के घर की ओर बढ़ता है। विपुल यार, मैंने मालिक रामलाल का काम छोड़ दिया। उसने मेरी मजदूरी बढ़ाने से मना कर दिया। अब मैंने सोच लिया है कि मैं तेरे साथ काम करूंगा। तू तो व्यापार चला रहा है ना, मुझे अपने यहां रख ले। अरे रंजम, तू क्या कह रहा है? मैं तो खुद गहरे गड्ढे में हूं। ये व्यापार अब बर्बाद हो चुका है। क्या मतलब? तू तो कहता था कि तेरा व्यापार अच्छा चल रहा है। गांव में हर जगह तेरा माल जा रहा है। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन पिछले महीने जो माल लिया था वो सारा खराब निकला। ग्राहकों ने वापस कर दिया। ऊपर से उधार लिया था, वो भी डूब गया। अब तो गोदाम भी बंद कर दिया है। ये तू क्या कह रहा है विपुल? मेरा तो सब कुछ तुझ पर टिका था। मैंने मालिक से साफ कह दिया कि मैं उसका काम नहीं करूंगा, और अब तू ये बता रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरे घर में बच्चे भूखे हैं,
रंजना दिन रात चिंता में डूबी रहती है। यार, मैं समझता हूं तेरी तकलीफ, लेकिन मेरी हालत भी देख। मेरे पास तो अब खुद के लिए भी कुछ नहीं बचा। मैं भी सोच रहा हूं कि गांव छोड़कर शहर चला जाऊं, शायद वहां कोई मजदूरी मिल जाए। शहर? तू शहर जाएगा? और मैं कहां जाऊं विपुल? मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। रंजम, हिम्मत मत हार। तू मेहनती है, तुझे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। शायद कोई और रास्ता निकल आए। रंजम निराश होकर बाहर देखता है। बारिश फिर से तेज हो जाती है और उसकी कमीज भीगने लगती है। वह धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ता है। उसके कदम भारी हैं और मन उदास। रंजम धीमे कदमों से अपने मिट्टी के घर की ओर लौटता है। बाहर तेज बारिश हो रही है। रंजम, ये क्या हाल बना लिया तुमने? पूरी तरह भीग गए हो। और ये घर, ये छत तो जैसे हमारे सिर पर गिरने को तैयार है। ये पानी कहाँ कहाँ से टपक रहा है। देखो रंजना, सब कुछ बिगड़ गया। मैंने मालिक से मजदूरी बढ़ाने को कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। मैंने गुस्से में उसका काम छोड़ दिया और अब विपुल का भी कोई भरोसा नहीं रहा। विपुल? उसने क्या कहा? तुम तो कह रहे थे कि वह तुम्हें अपने व्यापार में रख लेगा। रंजम, तुमने बिना सोचे समझे काम क्यों छोड़ दिया? रंजना, मैंने सोचा था कि विपुल के पास काम होगा, लेकिन उसका व्यापार डूब गया। उसने बताया कि सारा माल खराब हो गया, उधार डूब गया और अब वह खुद गोदाम बंद कर रहा है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था रंजना, तो अब क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? यह घर पहले ही टूट रहा है और अब हमारे पास रोटी तक के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने दिन रात मेहनत की, लेकिन अब तो लगता है कि भगवान ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। चिंता मत कर रंजना, मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने भले ही मालिक का काम छोड़ दिया हो, लेकिन मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। रास्ता कहाँ से आएगा रंजम? गांव में कोई काम नहीं बचा और ये बारिश जैसे हमारी हर उम्मीद को बहा ले जाना चाहती है। सुनिए, बारिश रुक जाएगी और हमारी मुसीबतें भी रुकेंगी। मैं कल गांव में और लोगों से बात करूंगा, शायद कोई काम मिल जाए। बस तू मेरा साथ दे और हिम्मत मत हार। बारिश हल्की हो जाती है, लेकिन घर में पानी भरा हुआ है। रंजना और रंजम एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरों पर निराशा है, मगर कहीं गहरे में एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी भी जल रही है। रंजम मुखिया के घर पहुंचता है। नमस्ते मुखिया जी, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। अगर आप 2 पल का वक्त दे सके तो बहुत मेहरबानी होगी। रंजम, हाँ बोल, क्या परेशानी लेकर आया है? सुबह से गांव के 100 मसले मेरे सामने आ चुके हैं, जल्दी बोल। मुखिया जी, मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। मैंने मालिक का काम छोड़ दिया क्योंकि वह मजदूरी नहीं बढ़ा रहे थे। अब मुझे गांव में कहीं काम नहीं मिल रहा। घर में बच्चे भूखे हैं, छत टपक रही है। मैं आपसे मदद मांगने आया हूं, कोई रास्ता बता दीजिए। अरे रंजम, तुझे लगता है मैंने सारी दुनिया का ठेका लिया है? गांव में 100 लोग मेरे पास काम मांगने आते हैं। तूने खुद काम छोड़ा, अब मेरे पास क्यों आया? मुखिया जी, मैंने मजबूरी में काम छोड़ा। मेरे परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा था। मैं मेहनत करने को तैयार हूं। बस आप कोई छोटा मोटा काम बता दीजिए या किसी से कह दीजिए कि मुझे रख ले। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। एहसान? मेरे पास गांव की सड़क, पानी, बिजली, सबके मसले हैं। तुझे काम चाहिए तो कहीं और देख। मेरे पास तेरे लिए न वक्त है न काम। मुखिया जी, आप गांव के मुखिया हैं। हम सब आप पर भरोसा करते हैं। अगर आप ही हमारी नहीं सुनेंगे तो हम कहां जाएंगे? मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। बस बहुत हो गया, निकल यहां से रंजम। अपने मसले खुद सुलझा। रंजम सिर झुकाए आंगन से बाहर निकलता है। हारकर वह फिर मालिक के खेत में पहुंचता है। मालिक मजदूरों को काम बांट रहा है। मालिक, नमस्ते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गुस्से में आपका काम छोड़ दिया था, लेकिन अब मुझे कहीं और काम नहीं मिल रहा। कृपया मुझे वापस रख लीजिए। रंजम, तू फिर यहां? तुझे तो बहुत घमंड था ना उस दिन,
जब तूने मेरे सामने ऊंची आवाज में बात की थी। अब क्या हुआ? तेरा वो दोस्त विपुल तुझे काम नहीं दे पाया। मालिक, आप सही कह रहे हैं। मैंने गलती की। विपुल का व्यापार डूब गया और गांव में कहीं काम नहीं मिला। मेरे परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब भूखे हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरे परिवार को मेरी गलती की सजा मत दीजिए। अरे रंजम, अब तुझे परिवार की याद आ रही है। जब तूने मेरे सामने बड़े बड़े बोल बोले थे, तब नहीं सोचा था? मेरे खेत में तेरे जैसे मजदूरों की कोई कमी नहीं है। तूने खुद काम छोड़ा, अब भुगत। मालिक, मैं जानता हूं मैंने गलत किया, लेकिन मेरे बच्चों का क्या कसूर? उनकी मां दिन रात रो रही है, घर में पानी टपक रहा है। मैं आपके पांव पड़ता हूं, मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मौका? मेरे पास पहले ही 20 मजदूर काम कर रहे हैं। तू अब यहां फिट नहीं बैठता। और सुन, मुझे ये रोना धोना पसंद नहीं। तूने जो बोया है वही काट। अब जा और मेरे खेत से बाहर निकल। मालिक, मेरे परिवार का क्या होगा? आप इतने सख्त कैसे हो सकते हैं? मैंने आपके लिए सालों मेहनत की, क्या उसका कोई मोल नहीं? मोल? तूने जो मोल मांगा था वो तुझे उसी दिन मिल गया था। अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं। चल और वक्त बर्बाद मत कर। रंजम उदास होकर खेत से बाहर निकलता है। रामलाल मजदूरों को काम बांटने में व्यस्त हो जाता है। बाहर बारिश तेज हो जाती है। रंजम भीगा हुआ घर पहुंचता है। मकान मालिक गुस्से में बाहर खड़ा है। क्या बात है रंजम, 2 महीने से एक पैसा किराया नहीं दिया। तुझे लगता है ये मकान मुफ्त में दे रखा है? मालिक, मेरी मजबूरी समझिए। मैंने काम छोड़ दिया और अब गांव में कहीं काम नहीं मिल रहा। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, थोड़ा वक्त दीजिए। वक्त? पिछले 2 महीने से यही सुन रहा हूं। मुझे बैंक का कर्ज चुकाना है। आज किराया दे, वरना घर खाली कर। मेरे बच्चों पर रहम कीजिए। बारिश में हम कहाँ जाएंगे? बस कुछ दिन और दे दीजिए, मैं पैसे लौटा दूंगा। अब मेरे पास तेरे लिए सब्र नहीं। अपने परिवार को लेकर अभी इस घर से निकल जा। मकान मालिक रंजम और उसके परिवार को घर से निकाल देता है। रंजम, रंजना और उनका बेटा बारिश में सामान लेकर बाहर निकलते हैं। तीनों एक पुराने मंदिर के पास पहुंचते हैं। मंदिर के पुजारी बाहर खड़े हैं। बारिश रुक जाती है। पुजारी जी, हमें आपकी मदद चाहिए। मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया है। मेरे बच्चे और पत्नी सड़क पर है। कृपया हमें यहां रहने की जगह दे दीजिए। रंजम, ये मंदिर बहुत पुराना है। छत टपकती है, दीवारें कमजोर हैं। बिना मरम्मत ये रहने लायक नहीं है। तुम लोग यहाँ कैसे रह पाओगे? पुजारी जी, आप बस हमें यह जगह दे दीजिए। मरम्मत का काम मैं और मेरी पत्नी मिलकर कर लेंगे। हम मेहनत से इसे ठीक कर देंगे। बस हमारे बच्चों को इस बारिश से बचाने के लिए एक छत चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं साफ बता दूं, रंजम, इस मंदिर में बहुत काम है। फर्श टूटा है, छत में छेद है। तुम ये सब संभाल पाओगे? पुजारी जी, मैंने बहुत मुसीबतें देखी हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप हमें यह मंदिर दे दीजिए। मैं इसे अपने घर की तरह संवार लूंगा। मेहनत मुझसे करवा लीजिए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। रंजम, तेरी बातों में जोश तो है। ठीक है, मैं तुम्हें यह मौका देता हूं। तुम लोग यहां रह सकते हो, लेकिन मरम्मत का सारा खर्च और काम तुम्हारा होगा। गलती मत करना। पुजारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे परिवार को सड़क पर बेघर होने से बचा लिया। मैं आज से ही मरम्मत का काम शुरू कर दूंगा। आपका यह उपकार मैं और मेरा परिवार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बस अब ज्यादा बातें मत कर, काम शुरू कर दे और इस बारिश में बच्चों का ध्यान रखना। सामान अंदर ले जाओ और मरम्मत की सोचो। रंजम और उसका परिवार मंदिर में सामान रखने लगता है। पुजारी जी चले जाते हैं। रंजम और रंजना मंदिर में बैठे बात कर रहे हैं। बारिश हल्की हो रही है। रंजना, मैंने अब ठान लिया है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हमें इस मंदिर में नई जिंदगी शुरू करनी है। इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा।
मैं सोच रहा हूं गांव में एक छोटी सी चाय की दुकान खोल लूं। बारिश में लोग गर्म चाय और पकोड़े बहुत पसंद करते हैं। यह तो बहुत अच्छा विचार है। तू मेहनती है और तेरा बनाया खाना मुझे हमेशा से पसंद है। चाय की दुकान जरूर चलेगी। लोग तुझे पसंद करेंगे और मैं हर कदम पर तेरा साथ दूंगी। बस हिम्मत मत हारना। तू मेरे साथ है तो मेरी हिम्मत 10 गुना बढ़ जाती है। मैं कल सुबह से ही दुकान का इंतजाम शुरू कर दूंगा। थोड़ा उधार लेना पड़ेगा, लेकिन मैं दिन रात मेहनत करूंगा। हमारे बच्चों को अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा। रंजम और रंजना एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। बारिश रुक जाती है। रंजम अकेले एक छोटी सी चाय की दुकान खोलता है। ग्राहक आने लगते हैं। चाय अच्छी तरह उबल रही है, एकदम कड़क। आज मेरा पहला दिन है। मैं चाहता हूं कि हर ग्राहक यहां से खुश होकर जाए। पकोड़े भी तैयार हैं, बस ताजा तलने हैं। यह दुकान मेरे परिवार की नई उम्मीद है। रंजम भाई, यह चाय की खुशबू तो पूरे गांव तक जा रही है और ये पकोड़े तो जैसे तवे से अभी उतरे हों। जल्दी 1 कप चाय और 4 पकोड़े दे। लीजिए भैया, आपकी कड़क चाय और गर्मा गर्म पकोड़े। मैंने आज ही यह दुकान शुरू की है, सब अपनी मेहनत से बनाया है। खाइए और बताइए कैसा लगा। रंजम, यह चाय तो लाजवाब है और पकोड़े बेहद कुरकुरे। अब तो मैं रोज यहाँ आऊंगा। तेरी दुकान गांव में मशहूर हो जाएगी। मैंने सुना तूने नई दुकान खोली है। 1 कप चाय और 2 पकोड़े देना। जरूर भैया। ये दुकान मैंने अपने बच्चों के लिए शुरू की है, ताकि उन्हें बेहतर जिंदगी दे सकूं। स्वाद कमाल का है। मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ भेजूंगा। शुक्रिया भैया। आप सबके प्यार और हौसले से ही यह दुकान चल रही है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा। रंजम की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है। लोग चाय और पकोड़ों की तारीफ करते हैं। बारिश के बीच दुकान खूब चलने लगती है। शाम को रंजम और रंजना मंदिर में बैठे होते हैं। बच्चे पास में खेल रहे होते हैं। तुमने कमाल कर दिखाया। हमारी चाय की दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई है। अब हमारे बच्चों को कोई कमी नहीं है। यह सब हमारी मेहनत का नतीजा है। दुकान चल पड़ी है और यह मंदिर अब हमारा घर बन गया है। अब छत से पानी नहीं टपकता। पहले यह जगह टूटी फूटी थी, लेकिन तुमने इसे अपने हाथों से संवारा। अब यह हमारा छोटा सा स्वर्ग है। और हमारे बच्चे कितने खुश हैं। तुम्हारा हौसला ना होता तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाता। तुम बिना वजह मुझे श्रेय दे रहे हो। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। जब तुम दिन रात दुकान पर काम करते हो तो मुझे लगता है कि हमारी हर मुसीबत अब पीछे छूट गई। यह घर अब हमारा गर्व है। रंजना, तुम मेरी ताकत हो। यह दुकान और यह घर हमने मिलकर बनाया है। चाहे बारिश हो या तूफान, हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जिंदगी बना लेंगे। गांव में लोग कहते हैं कि सबसे स्वादिष्ट चाय रंजम की दुकान पर मिलती है। बिल्कुल रंजना। यह मंदिर अब सिर्फ घर नहीं, हमारी मेहनत और हमारे प्यार की निशानी है। तप है। तुम और मैं मिलकर इसे और भी खूबसूरत बनाएंगे और हमारी दुकान गांव का सबसे मशहूर दुकान रहेगी। रंजम और रंजना अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगते हैं। चाय की दुकान गांव में मशहूर हो जाती है।